तो गाइस आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो बाकी में बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छे टॉपिक पे है, क्योंकि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम से आ रही है। मैं अगर बात करूँ तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से ही लोगों ने इसके बारे में मुझसे जो है पूछा है और जानना चाहा है कि ये मतलब क्या कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि अब जो है इस पे एक वीडियो बना दी जाए। वैसे तो मैंने लोगों को मैसेज में, इंस्टाग्राम पे, जब जहाँ भी जिन लोगों ने भी पूछा मैंने वहाँ पे उनको समझा दिया, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए। टॉपिक भी अच्छा है और जैसा कि आपने थंबनेल में और वीडियो का नेम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या टॉपिक है। तो भाई टॉपिक है ओवर टाइम इन पोलैंड, कि अगर हम अपने काम के अलावा भी अगर हम चाहें तो कैसे हम ओवर टाइम कर सकते हैं, पहली ये चीज़। और दूसरी ये चीज़, मेन चीज़, कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है, और पॉसिबल नहीं है तो मतलब क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो चलिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो भाई लाजमी है सब्सक्राइब करना। और बायो में यूट्यूब के भी और मेरे वीडियो के बायो में भी इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाएँ, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, और वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी को मुझे व्हाट्सअप का नंबर चाहिए तो मेरा जो सुपर चैट का ऑप्शन है मेरी वीडियो में, वहाँ जाएँ, सुपर चैट सेंड करें, उसके बाद मैं उसको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और नंबर भी अपना व्हाट्सअप का दे दूँगा, जहाँ पर आप मुझसे 24 आवर्स मेरे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं विद वीडियो कॉल और मैसेज वगैरह, जो भी आप करना चाहें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। क्योंकि बाहर हो रही है ठंडी, टेम्परेचर माइनस में है टेम्परेचर, इसलिए ज़्यादा देर में रुक नहीं सकता, जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ऊपर बहुत सारे लोग हैं, शोर शराबा है, इसलिए थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने सोचा कि कोई डिस्टर्ब भी ना हो और अपना भी काम हो जाए, इसलिए मैं नीचे आया हूँ। तो ज़्यादा देर में यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। खैर, सो भाई ओवर टाइम तो आपने देखा ही होगा कि डे वन से मैं वो चीज़ें क्लियर करता हूँ जो चीज़ें पॉसिबल हों, जो चीज़ें इंसान को समझ में आए। तो ओवर टाइम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, और हर जगह ओवर टाइम होता है, हर काम पे ओवर टाइम होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें ना करते हुए मेन मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा। मेरा मानना ये है कि भाई पोलैंड में, पूरे पोलैंड में कहीं पर भी कोई भी नॉर्मल ड्यूटी अगर आप करोगे तो वो 10 घंटे, तो 8 घंटे से शुरू होती है, 8 घंटे की भी शिफ्ट होती है, लेकिन मोस्टली जो होती है अगर बात करें तो 10 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट होती है। इससे नीचे अगर आपको 8 घंटे की शिफ्ट मिलती है तो बहुत रेयर केस होता है, इतना ऐसा होता नहीं है। 10 घंटे या 12 घंटे की आपको ड्यूटी करनी ही करनी होगी, लाजमी है। ठीक है, तो मैं बताऊं, मेरा की मानना ये है कि हम वो चीज़ें लोगों को बताएं जो चीज़ें जेन्युइन में होती हैं, जिस तरीके से चल मतलब जिस मतलब है, ताकि मैं अभी यहाँ बोल दूं कि आप 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम भी कर सकते हैं, इससे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो ऐसा मतलब नहीं है। तो जो हकीकत है मैं वो बोलूँगा भाई। जैसे कि मान लीजिए हम जो है अगर 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, अब 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हमें कल फिर काम पे आना है, पूरे वीक काम करना है। ठीक है, तो भाई मेरा मानना ये है कि कोई भी काम हुआ, चाहे वो काम वहाँ पे हो, हार्ड वर्क हो या नॉर्मल वर्क हो, 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद इंसान का ऑटोमेटिकली ही मन भर जाता है काम से, और वो बहुत ही रेयर केस में ओवर टाइम करने के लिए बोलेगा या कहेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है, जो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो आप वैसे ही बोर हो जाओगे कि जल्दी से रूम पे जाएं, आराम करें, रेस्ट करें, खाना खाएं। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तब तो वैसे ही आप ओवर टाइम नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब अभी जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी ओवर टाइम कैसे कर सकते हैं वही बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं भाई, पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं और उसमें फिर हम अगर ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो फिर वो नहीं हो पाता, इंसान से नहीं कर पाता, थक जाता है। फिर और भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, रूम पे जाना होता है, खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है, फिर कल की तैयारी करनी होती है, कल फिर काम पे आना है, इस तरीके से। तो भाई मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ओवर टाइम कर सकता है। अच्छा, मतलब ओवर टाइम, अगर जैसे अब ये बात आ जाए कि भाई ओवर टाइम होता है या नहीं होता, अब इस पे बात कर लें, तो भाई वो डिपेंड करता है आपके काम पे, आपका काम किस सिचुएशन पे है, आपका काम किस तरीके का है। ठीक है, आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हो, आप किस जगह पे काम कर रहे हो। ठीक है, और उन काम पे जो जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ की रिक्वायरमेंट ओवर टाइम की अगर है या नहीं है, क्योंकि कुछ जगह भाई ऐसी होती हैं जहाँ पे काम के अलावा आप ओवर टाइम नहीं कर सकते, वहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपका काम खत्म हुआ, आप अपने घर जाओ, ओवर टाइम है ही नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ओवर टाइम होता है और आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप जहाँ पे ओवर टाइम होता है आप कर सकते हो, वो ऑलरेडी, अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पे बात करूँ कि 12 घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, और पूरे वीक काम कर रहे हैं,
और 12 घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे भी काम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम का वैसे ही आपका मन भर जाएगा कि अरे भाई वो छूटे जल्दी से रूम पे जाएँ, कौन ओवर टाइम करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई। अब इसमें आता है मेन मेन पार्ट, जो मेन है, क्योंकि ये लोगों के माइंड में रहता है कि सैटरडे संडे पूरे यूरोप में ऑफ रहता है, ठीक है। अब 2 दिन भाई हमारे ऑफ रह रहे हैं, तो भाई हम इस टाइम पे क्या हम ओवर टाइम कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह जाके, ठीक है भाई। तो इसका जवाब ये है कि भाई अगर मेन चीज़ मैं बताऊँ, पूरा ओवर टाइम का जो भी मतलब एक खेल है, जो भी एक वो है, तो वो भाई ये है कि आपका काम किस उस पे है, आप काम किस जगह पे कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपका काम ऐसा है कि भाई सैटरडे संडे आपकी जो भी मान लीजिए कंपनी या कोई भी चीज़ है वो बंद ही रह रही है, वो काम ही नहीं कर रही, तो आप ओवर टाइम कैसे कर लोगे, ठीक है, पहली चीज़। तो वो तो चीज़ मतलब ख़त्म हो गई। अब दूसरा एक सैटरडे संडे आप रूम पे हो, तो आप उस जगह काम कर रहे हो, वहाँ काम ना करके दूसरी जगह कोई नई जगह जाकर ओवर टाइम कर लो। तो भाई ये चीज़ें बहुत रेयर केस में होती हैं। मैंने तो ऐसा बंदा कोई भी नहीं देखा कि वो एक जगह काम कर रहा है पर मंथली, मतलब 5 दिन वहाँ काम कर रहा है और 2 दिन वो दूसरी जगह जाकर काम कर रहा है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ये है कि ऐसा पॉसिबल इस तरीके से हो सकता है कि आप मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, और आपने कोई टैक्सी ले रखी है, तो आप जो है टैक्सी चला सकते हो ड्यूटी से आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे। सैटरडे वाले नाइट में आप टैक्सी चला सकते हो, संडे में टैक्सी चला सकते हो, तो वो एक ओवर टाइम का ऐसे इस तरीके से ओवर टाइम हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यार ये है कि भाई अभी तो हम लोग जब काम नहीं करते, इंडिया में बैठे हुए होते हैं, तब तो हमारे माइंड में होता है कि भाई हम ओवर टाइम करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब हम सिचुएशन पे खड़े हुए होते हैं, जब हम ऑन द वर्क होते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तब भाई ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीज़ें बस माइंड में होती हैं। और जब तक हम कहीं अपने घर पे हैं तब तक हमारे माइंड में होती हैं। जब हम आ जाते हैं दूसरी कंट्री में और काम करने लगते हैं, तब भाई ये लगता है कि अब सुकून का काम हो, थोड़ा काम हो, चाहे थोड़े पैसे कम बचें, लेकिन सुकून हो, ठीक है। क्योंकि बॉडी भी यार कोई लगातार तुम काम थोड़ी नहीं करते हो, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए इस तरीके से। बाकी अब ये है कि ओवर टाइम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैंने बता दिया भाई। ओवर टाइम के इस तरीके मतलब ये चीज़ें हो गई कि आप टैक्सी चला सकते हो। दूसरा, अगर आप सोचते हो कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर काम कर लें 2 घंटे, तो भाई 2 घंटे के लिए तो मैं कोई स्पेशली नहीं बुला रहा, या 2 दिन के लिए तो मैं कोई स्पेशली नहीं बुला रहा। वो ये कहेगा कि परमानेंट काम करो, या भाई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए काम में नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैंने बोली हैं आपको बताई हैं, वो बिल्कुल ये जेन्युइन है, इस तरीके से ही चीज़ चलती हैं। हाँ, ये है कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपकी जो शिफ्ट चल रही है वो जल्दी फिनिश हो गई, जल्दी 5 घंटे 10 घंटे या 8 घंटे बाद फिनिश हो गई, और उसमें कोई दूसरे डिपार्ट हैं, ठीक है। आपने जो भी आपके HR हैं, जो भी आपका बॉस है, आपने उसने बोला या आपने उसको बोला कि ओवर टाइम के लिए, तो आपने कह दिया कि किसी दिन भी अगर ओवर टाइम हो, रिक्वायरमेंट हो काम करने की, ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम में, तो आप मुझे बता देना। तो जैसे कि मान लीजिए उसको लग रहा है कि आपका जो भी आज आपका जो डिपार्टमेंट है आज जल्दी उसमें काम खत्म होने वाला, तो आप उसके बाद में, अगर आप मतलब आपको आपने क्या रखा होगा, तो वो आपको बता देगा कि आप जो है इसके बाद में वहाँ जाकर काम कर लेना, आपका ओवर टाइम हो जाएगा। इस तरीके से ओवर टाइम हो जाते हैं अगर भाई रिक्वायरमेंट है उन लोगों की तब। लेकिन आप ये कहो कि मैं भाई पर डे मुझे 10 घंटे यहाँ ड्यूटी करनी, 10 घंटे के बाद 3 घंटे ओवर टाइम करना कंपनी में किसी भी जगह पे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। वो मतलब एक आध दिन की तो कोई बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन तो आप कर सकते हो कहीं पर भी, क्योंकि कहीं कहीं काम होते हैं पेंडिंग वाले, जो जिनकी अर्जेंट होते हैं और पेंडिंग में होते हैं, तो उनको वो बंदों को रोक के कर लेते हैं। हमने भी किया है, हम भी करते हैं कभी कभार। ऐसी वो नहीं है कि कुछ मंथ होते हैं जिस मंथ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है काम की, तब वहाँ पर हम जो है कर लेते हैं ओवर टाइम, 2 घंटे या 1 घंटा, जो भी है 3 घंटे, जितना भी हो सकता है कर लेते हैं। लेकिन हम तो बचते ही हैं भाई, हम तो मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, ना हमें करना है, इस तरीके से। तो भाई ओवर टाइम की जो सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने आपसे शेयर कर दी इस तरीके से ओवर टाइम। और मैं मेन चीज़ की अगर बात करूँ, तो ओवर टाइम भाई जब आप काम पे होगे तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा और आप खुद ही मना करोगे ओवर टाइम के लिए। तो अगर किसी के माइंड में है कि मुझे करना ही है 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद, तो मैंने चीज़ें बता दी आपको। जिस जगह आप काम करोगे आप वहाँ बोल सकते हो कि भाई ओवर टाइम के लिए अगर आप कभी भी किसी दिन भी हो तो बता देना उन लोगों को। या आप टैक्सी वगैरह और इस तरीके से आप टैक्सी वगैरह मतलब आफ्टर वर्क आप कर सकते हो काम, तो ओवर टाइम इस तरीके से हो सकता है पॉसिबल। तो भाई ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो है वीडियो समझ में आया होगा। ओवर टाइम के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपको समझ में आई। अच्छा, ओवर टाइम का प्राइस की बात करें हम, तो ओवर टाइम का प्राइस का बाद वैसे ये होता है, मैंने मोस्टली ये देखा कि एक्स्ट्रा मिलते हैं 2-3 रुपये घंटा। इसी मान लीजिए आप 25 रुपये घंटा काम कर रहे हो, अगर वो ओवर टाइम कराएगा तो वो 26 या 27 रुपये घंटा आपको देगा, इस तरीके से होते हैं। और जो अगर वो के ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे कब, तो वो आपको जो सैलरी मिलती होगी उसी में प्लस होकर आपको
मिल जाएंगे। इस तरीके से ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। और ओवर टाइम के पैसे थोड़े बढ़ती मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान करना नहीं चाहता है, वो रिक्वेस्ट करके किसी से करवाते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि हम तो पैसा एक्स्ट्रा देंगे, आप कर सकते हो। हमने भी किया है, मतलब मैंने भी किया है, तो मुझे मालूम है इस चीज़ के बारे में, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने स्पीड में और जल्दी जल्दी इसलिए बोला सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं ठंडी में खड़ा हुआ हूँ, ठंडी हो रही है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, इसलिए भाई जो है जल्दी जल्दी मैं जो है ये फिनिश करके और ऊपर जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू और इतना सारा प्यार देने के लिए और जुड़े रहने के लिए। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाएँ, एक कमेंट करके जाएँ, अपना जो भी पसंद, जो भी चीज़ समझ में आई हो ना आई हो तो उसके बारे में करके जाओ। बाकी इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें, हाँ मैसेज करें, जो भी करें आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखें।